जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2024 के मेंस के दोस्तों कट ऑफ के बारे में। देखिए दोस्तों, आपका एसएससी CHSL 2024 का मेंस 18 नवंबर को हो चुका है। अभी आंसर की आई नहीं है, लेकिन दोस्तों आपकी आंसर की आप समझ सकते हैं एसएससी एग्जाम कराने के बाद में एक वीक के अंदर दोस्तों आंसर की दे देता है। अब इसकी भी आंसर की 3 दिन आपके हो चुके हैं, 2 से 3 दिन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, इस बार आपका जो मेंस हुआ है वो किस लेवल का आया है और क्या कट ऑफ रह सकती है, और दोस्तों पिछले सालों की जो कट ऑफ रही है वो कितनी कितनी रही है, इस वीडियो के अंदर आज सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश है दोस्तों, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने जरूरतमंद साथियों में जरूर शेयर करना है। देखिए एसएससी CHSL 2024 सेफ स्कोर। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेता हूँ कि आपका जो एग्जाम आया दोस्तों, मैथ में 30 क्वेश्चन थे, जिसमें आसानी से बच्चों ने 27-28 क्वेश्चन दोस्तों आसानी से बना दिए। ठीक है, कोई मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिला है। रीजनिंग के अंदर भी 26-28 क्वेश्चन आसानी से दोस्तों बना दिए हैं, मतलब हर साथी ने बनाए हैं ये क्वेश्चन। जो टॉपर्स है वो आप समझ सकते हैं कि वो तो हमेशा टॉप ही करते हैं, वो 29-30 में घूमे हैं। लेकिन एक जिसने प्री क्वालिफाई किया था उसकी एक अच्छी वाली तैयारी थी, उसने प्री क्वालिफाई करने के लिए भी दोस्तों CHSL, आप CHSL की कट ऑफ देख सकते हैं कि इतनी कट ऑफ पार करने के बाद में इतना बच्चा तो आसानी से खेलता है। ठीक है, रीजनिंग के अंदर भी 26-28 क्वेश्चन आसानी से बनाए हैं 30 में। अब इंग्लिश के अंदर 40 में से 35 क्वेश्चन से दोस्तों बच्चों ने बनाए हैं, मतलब बनाने के लिए तो 40 में से 40 है, लेकिन उनके इतने ठीक हो सकते हैं, ऐसा उनका दोस्तों एक दावा है। अब जीएस में देखिए 20 में से 10 से 15 क्वेश्चन साथियों ने बनाए हैं। अब अगर मैं इनका एक एवरेज निकालता हूँ, देखिए एवरेज अगर आप निकालते हैं इनका, ठीक है, तो आप देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से मार्जिन, 2 क्वेश्चन यहाँ से मार्जिन, 4 क्वेश्चन मार्जिन, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से मार्जिन, 6 क्वेश्चन मार्जिन, और अगर मैं 5 क्वेश्चन यहाँ से मार्जिन करता हूँ तो 11 क्वेश्चन यहाँ से मार्जिन। ठीक है, 11 क्वेश्चन 33 नंबर। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। और जो आपका एग्जाम है दोस्तों वो 60, ठीक है, 120 मतलब 360 का है, 360 का है। 360 में से अगर आप 330 करते हैं तो ये है दोस्तों एक टॉपर वाला बच्चा। ये क्या है, एक टॉपर वाला बच्चा, ये टॉपर वाला बच्चा है जो कि एक टॉपर होने वाला है, जो कि एसएससी CHSL के एग्जाम को टॉप करेगा। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं आप, बिल्कुल टॉप करने वाला है। इससे ऊपर भी नंबर उसके आ सकते हैं, लेकिन ये एक हाईएस्ट स्कोर है। अब अगर मैं लोअर स्कोर पे चलता हूँ, देखिए दोस्तों मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ मार्जिन करे, 4 क्वेश्चन यहाँ मार्जिन करे, 7 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ मार्जिन करे, 12 क्वेश्चन, 12 के बाद में 10 यहाँ मैंने मार्जिन करे, 22 क्वेश्चन अगर मैं मार्जिन करता हूँ, ठीक है, 22 क्वेश्चन अगर मैं मार्जिन करता हूँ तो आप 66 नंबर डिक्रीज हो गए, 66 नंबर डिक्रीज हो गए। ये बिल्कुल ठीक होने चाहिए। कुछ निगेटिव मार्किंग भी घटेगी, निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। अगर आप निगेटिव मार्किंग ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा, कम निगेटिव मार्किंग करते हैं तो दोस्तों आपको कम नुकसान होगा, और बिल्कुल नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। तो निगेटिव मार्किंग एसएससी CGL के एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम में दोस्तों एक अहम योगदान देती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि रेलवे के अंदर भी और एसएससी के अंदर भी अगर आप निगेटिव मार्किंग को भी कंट्रोल कर लोगे तो भी दोस्तों आप 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा लेके आओगे। लेकिन अगर आपने निगेटिव मार्किंग को कंट्रोल नहीं किया तो आप अच्छी पोस्ट जहां आपको मिलने वाली थी वो आप 2400 ग्रेड पे आ सकते हैं, या फिर आपको एक जॉब मिलने वाली थी दोस्तों उससे आप खाली हाथ भी आ सकते हैं। तो निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। उसके लिए आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना डेवलप होगा, और आप अच्छी तरीके से ये चीज़ एनालिसिस कर पाओगे कि ये क्वेश्चन गलत है या मुझे बेफालतू का तुक्काबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी पर और प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगी अगर आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है तो। अब यहाँ पर हमने 66 नंबर दोस्तों यहाँ से डिक्रीज कर लिए। 360 में से अगर मैं 66 घटाता हूँ तो यह समझ लीजिए 294 स्कोर बना, 294। मतलब मैंने आपको बोला है कि इतना तो आपको करना ही करना है। इतना अगर आप करके आए हैं तो दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, मतलब मैथ में 30 में 27, रीजनिंग में 30 में 26, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग में ऊपर नीचे कर सकते हैं 1-2 क्वेश्चन ऑल ओवर। देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये बना 53 क्वेश्चन, ये बना 53 क्वेश्चन। कितने में से भाई? 60 में से। 60 में से आपको 53 तो करना ही करना है मिनिमम, अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि आप जीके के अंदर इतना अच्छा नहीं कर सकते। आप जो अच्छा करने वाली चीज़ें वो 3 ही है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश।
अब इंग्लिश में आपको 40 में से 35 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। CHSL है, बहुत कम वैकेंसी है, 3000 वैकेंसी है, 3000 समथिंग वैकेंसी है, 3000 से 4000 के बीच में। इससे अगर आप कम करते हैं तो आप समझ लीजिए आप सिलेक्शन से दोस्तों बाहर हो सकते हैं। तो 294 है, ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग भी अगर चले जाते हैं, निगेटिव मार्किंग भी अगर चले गए और निगेटिव मार्किंग में अगर मेरे 14 क्वेश्चन घट गए तो 280 आपका स्कोर बना। 280 अगर आपका स्कोर बना और अगर आप कैटेगरी के अंदर है तो 280 पर आप सेफ हैं OBC के अंदर, ठीक है, आप SC के अंदर सेफ हैं। लेकिन आप जनरल के अंदर दोस्तों 280 पे सेफ हो भी सकते हैं और हो भी नहीं सकते। तो आपको थोड़ा सा जो मैंने लोअर कंडीशन बताई है और जो अपर बताई है इन सब बीच में करना है, या फिर निगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करके चलना है। निगेटिव मार्किंग को अगर आपने कंट्रोल किया है तब दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें आपका एग्जाम है, उसके साथ साथ में आपकी टाइपिंग भी है। टाइपिंग में UR में 7% चाहिए और बाकी कैटेगरी को 10% एरर चाहिए। तो आपको एरर पर फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। जो स्पीड है आपकी भाई 30 की और 35 की, स्पीड से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, सिर्फ मतलब होता है टाइपिंग से, ठीक है भाई, टाइपिंग से, क्योंकि यहाँ पर स्पीड चेक नहीं होती, वहाँ पर आपकी मिस्टेक चेक होती है भाई आपने कितना गलत किया कितना नहीं करा। लेकिन एक दायरा होता है कि अगर आप इतनी स्पीड करते हैं तब दोस्तों आप उस पैराग्राफ को टाइम पीरियड के अंदर टाइप कर सकते हैं। एक स्पीड ये डिसाइड करती है कि आप उतने टाइम के अंदर इतने शब्द इतने कीवर्ड, ठीक है, इतने की आप टाइप कर सकते हैं। तो स्पीड जरूरी है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है अपनी एरर पर, ठीक है। 2015 के अंदर जब मैंने CHSL दिया था दोस्तों, ठीक है, तो मेरी टाइपिंग 3 मिनट पहले हो गई थी। 3 मिनट पहले आप समझ सकते हैं 3 मिनट काफ़ी टाइम होता है, लेकिन जब रिजल्ट आया था तो उसके अंदर सिर्फ 76% एक्यूरेसी थी, मतलब 24% मैंने गलती कर दी थी। जब मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर का टाइपिंग दी थी तो उसमें मेरी 90% एक्यूरेसी थी, ठीक है। तो ये चीज़ एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है, आप अपनी एक्यूरेसी को सुधारिए। एक्यूरेसी आपका इसमें अगर पैराग्राफ छूट गया है, आपका स्कोर बढ़िया है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो जिसने स्पीड को मेंटेन किया, स्पीड प्रैक्टिस से डिपेंड हुई, ठीक है, जिसने एक्यूरेसी को मेंटेन किया उसका आसानी से बढ़िया तरीके से टाइपिंग होगी। और दोस्तों एक कंप्यूटर इजी आया, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर पास करना जरूरी है। जो साथी कंप्यूटर को पास कर जाएगा और इतना करके ले जाएगा, टाइपिंग को पास करिएगा, ठीक है, और वो अगर इतना नंबर उसका बन रहा है, इतना नंबर दोस्तों अगर उसका बन रहा है तो दोस्तों वो बिल्कुल सेफ पोजीशन में है। OBC के अंदर और UR के अंदर 280 से 200 नंबर अगर स्कोर उसका स्कोर है 360 में से, कितने में से 360 में से, ठीक है दोस्तों, तो समझ लीजिए आप वो सेफ पोजीशन में है। OBC में 275 से 285, SC में 275 के समथिंग और ST में 270 के समथिंग। अगर आपका इतना स्कोर है दोस्तों तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।